ओके गाइस, तो देखो हम लोगों ने लास्ट क्लास में लेजर के कॉन्सेप्ट कवर किए थे। ठीक है, कि सिंगल एंट्री को कैसे पोस्ट करते हैं, कंपाउंड एंट्री को कैसे पोस्ट करते हैं। उसके बाद में अब आप आज आ जाओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये टीएस ग्रेवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो भी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप अपनी बुक भी ओपन कर लो और कॉपी निकाल लो। ठीक है, क्या कह रहा है देखते हैं। ये बोल रहा है सर, हमें इस क्वेश्चन में ना ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री पास करनी है और साथ ही साथ लेजर अकाउंट बनाने हैं। ओके, तो सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है। ऑन 1 अप्रैल 2026 गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 50,000। तो सबसे पहले बोल रहा है जर्नल एंट्री करनी है। बताओ आप, गोपाल अगर बिजनेस स्टार्ट करेगा कैपिटल लाके तो क्या एंट्री होगी? कमॉन कमॉन, क्या एंट्री होगी? 1 अप्रैल को क्या एंट्री हुई? कमॉन, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ओनर ने बिजनेस में कैश लेकर आया तो बिजनेस के पास कैश बढ़ गया, बट एट द सेम टाइम ये बिजनेस का पैसा नहीं है, इसलिए उसकी लाइबिलिटी कैपिटल बढ़ गई। ठीक है, तो कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया 50,000। उसके बाद चेक करो अगला ट्रांजेक्शन। April 3, कमॉन प्लीज चेक करो क्या था। परचेज किया गुड्स फ्रॉम रीटा। रीटा का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब कैश परचेज या क्रेडिट परचेज? क्रेडिट परचेज। क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या परचेज अकाउंट डेबिट टू रीटा? परचेज अकाउंट डेबिट टू रीटा। चेक करो परचेज अकाउंट डेबिट टू रीटा। ओके नेक्स्ट, चेक करो April 4, कैश पेड टू रीटा। April 3 की एंट्री हो गई थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रीटा। परचेज अकाउंट अपना एक्सपेंस था, डेबिट कर दिया। रीटा अपनी लाइबिलिटी बढ़ गई तो क्रेडिट कर दिया। कैश पेड टू रीटा की बताओ क्या एंट्री हुई थी? कमॉन कमॉन, क्या एंट्री हुई थी? बोलो कमॉन। रीटा कौन है? लाइबिलिटी है, उसका अगर अपन पेमेंट करें तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी, तो रीटा अकाउंट को डेबिट कर देंगे, लाइबिलिटी कम हो रही है। और कैश पे कर रहे हैं तो हमारा असेट कम हो जाएगा, इसलिए कैश को क्रेडिट कर देंगे। एंट्री हो जाएगी रीटा अकाउंट डेबिट टू कैश। आगे चेक करो, गुड्स सेल करा रोहित को। रोहित का नाम लिखा हुआ है, कैश सेल क्रेडिट सेल? क्रेडिट सेल। अगर ये क्रेडिट सेल है तो आप मुझे बताओ क्या एंट्री होगी? अगर कैश सेल होती तो क्या एंट्री होती? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्रेडिट है तो क्या एंट्री हो जाएगी? रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स। रोहित को डेबिट क्यों कर रहे हैं? आज पैसा नहीं मिला, कल मिल जाएगा, असेट बढ़ गया, डेबिट कर दो। सेल्स अपनी इनकम है, बढ़ रही है, क्रेडिट कर दो। रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेट है, कोई दिक्कत नहीं। चला आगे। रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित। रोहित से पैसा मिला, एंट्री इजी एंट्री, एकदम इजी एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित। कैश असेट बढ़ गया, डेबिट कर दिया। रोहित असेट कम हो गया, क्रेडिट कर दिया। ओके आगे चेक करो। गुड्स परचेज फ्रॉम रीटा। अगेन बताओ एंट्री। परचेज अकाउंट डेबिट टू रीटा। कैश पेड टू रीटा। रीटा अकाउंट डेबिट टू कैश। गुड सोल्ड टू रोहित। अगेन रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और कैश रिसीट फ्रॉम रोहित। कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित। ये जर्नल एंट्री बिल्कुल बेसिक सी थी, अपन ने डिक्टेट कर ली, लिख भी ली होगी आपने। ठीक है, क्लियर। चलें आगे, जिन्होंने नहीं लिखी लिख लेना। अब सर जो मेन पार्ट है चेक करना, इसमें मेन पार्ट क्या है? ये हमें क्या बनाने के लिए बोल रहे हैं? कमॉन, लेजर अकाउंट। अब लेजर अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है ये मैं आपको बता चुका था, जिसको याद नहीं आ रहा है एक बार फिर देख लेना। अच्छा, उससे पहले ये मुझे बताओ कितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे? कितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे तो एक बार चेक करते हैं, है ना? एक बार चेक करते हैं। ये कैश का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर कैपिटल का बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर परचेज का, उसके बाद रीटा का, उसके बाद रीटा बन गया, कैश बन गया, उसके बाद में रोहित, उसके बाद में सेल्स, उसके बाद परचेज, रीटा, रोहित, रीटा, कैश। हो गया, 6 अकाउंट बनाने पड़ेंगे भाई। कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, रीटा अकाउंट, रोहित अकाउंट और सेल्स अकाउंट। अब सर अकाउंट कैसे बनाने एक बार आप देख लो, पर एक चीज ध्यान रखना, सारे अकाउंट एक साथ बनाएंगे। सारे अकाउंट एक साथ पहले अकाउंट बनाएंगे और फिर एक साथ पोस्टिंग करेंगे। ऐसे नहीं होगा पहले एक अकाउंट बनाएंगे उसकी पोस्टिंग कर देंगे फिर दूसरा बनाएंगे, ऐसे नहीं काम करने वाले। पहले सारे के सारे 6 अकाउंट के फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। एक बार फॉर्मेट देख लो, एक बार फॉर्मेट देख लो, कम ऑन। तो देखो ये बना रहा हूं मैं कैश अकाउंट का फॉर्मेट, कैसा बनता है देख लेना। अच्छा, जितने भी अकाउंट बनाओगे ना आप 4-5 लाइन का बना देना, 5 लाइन्स। तो ये बीच में एक आ गया टी, ये हो गया पार्टीशन। इसके बाद ये लेफ्ट साइड में डेबिट साइड इसको अपन बोलते हैं, वहां पे डेट, फिर एक पर्टिकुलर अमाउंट और एक साथ में जेएफ। अच्छा, ये बीच का पार्टीशन है तो मैं आपको समझाने के लिए डबल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ताकि पता लगे कि यार हाँ भाई ये डबल लाइन है, बीच का पार्टीशन है। अब फिर वापस से डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। अब सेम टू सेम आप लोग ऐसे ही कैश का बनाए ना, वैसे के वैसे ये सेम फॉर्मेट 6 बार बना दो, 6 बार। यहाँ पे क्या क्या आएगा देख लो, ये डेबिट, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ,
आएगा या जेएफ आएगा? कम ऑन, एलएफ है जेएफ? लेजर में जर्नल का रेफरेंस तो जेएफ आएगा। फिर वापस से डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। देखो लेफ्ट साइड में इधर डेबिट लिखने का, इधर क्रेडिट लिखने का, और इस टाइप से फॉर्मेट बनाने देगा भाई साहब। कितनी लाइन का बनाना है सर? आप 5 से 6 लाइन का फॉर्मेट बना दो हर अकाउंट के लिए। ये हो गया सेम कैश का। ऐसे का ऐसे मेरा किसका हो जाएगा कमॉन? कैपिटल का बन जाएगा फॉर्मेट। फिर सेम टू सेम किसका बना देंगे? फिर सेम टू सेम अपन बना देंगे अपने परचेज का, रीटा का, रोहित का और सेल्स का। तो फटाफट से सेम फॉर्मेट बना दो 6 के 6 अकाउंट के लिए प्लीज। थोड़ा फटाफट बनाओ प्लीज। देखो मेरा तो बन के रेडी हो जाएगा। कैश, सेम टू सेम कैपिटल, सेम टू सेम परचेजेस, सेम टू सेम रीटा, उसके बाद सेम अपने रोहित और सेल्स। कम ऑन प्लीज, आप सभी लोग फॉर्मेट ड्रॉ करिए फिर स्टार्ट करते हैं। फटाफट से फॉर्मेट ड्रॉ करिएगा इस प्लीज। हाँ जी फटाफट से बनाओ। कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेजेस अकाउंट, रीटाज अकाउंट, रोहित अकाउंट एंड देन सेल्स अकाउंट। तो प्लीज फटाफट से आप फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। रेडी? ओके सर, चेक करिए पोस्टिंग। कम ऑन, बस मेजरली आप नाम लिख दो, बाकी कुछ बचा है तो बाद में लिख देना। अब पोस्टिंग चेक करिए प्लीज। सबसे पहली एंट्री बताओ क्या हुई है? कम ऑन, सबसे पहली एंट्री 1 अप्रैल के दिन क्या हुई है बताओ? कम ऑन, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ध्यान से साथ साथ में करना, पहली बार अपन कर रहे हैं इसलिए कह रहा हूं साथ साथ में। ठीक है, जो भी कर रहे हो पेन ड्रॉप करो, पहले देखो फिर लिखना। ओके, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। पहले तो मुझे बताओ कैश अकाउंट इस एंट्री में क्या हो रहा है? डेबिट। तो कैश अकाउंट के किस साइड पे जाऊं? डेबिट साइड पे जा रहा हूं, ये इधर आ गया डेबिट साइड पे। सबसे पहले क्या लिखूं? डेट। फिर कितना डेबिट हो रहा है? कैश, कैश डेबिट कितना हो रहा है? 50,000 लिख दिया डेबिट साइड। डेबिट साइड मतलब होती है लेफ्ट साइड, डेबिट साइड। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखूं? टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। सेट को समझ में आगे बातचीत? कैश डेबिट हो रहा था एंट्री में, इसलिए कैश के डेबिट साइड में आगे क्या लिख दिया? वहां पे आगे टू कैपिटल अकाउंट 50,000। सिखाया था मैंने पोस्टिंग कैसे करते हैं। ये मुझे बताओ, इसी एंट्री में, इस सेम एंट्री में कैपिटल क्या हो रही है? इसी सेम एंट्री में कैपिटल क्या हो रही है? क्रेडिट। तो कैपिटल अकाउंट की किस साइड में जाएंगे? क्रेडिट साइड में। डेट डालेंगे, कितना क्रेडिट हुई, अमाउंट लिख देंगे। अच्छा एक बात बताओ, कैपिटल किसकी वजह से क्रेडिट हुई है? तो यहाँ क्या लिख देंगे? क्रेडिट साइड पे लिखते हैं तो आगे लिखते हैं बाय कैश अकाउंट। आया कि नहीं आया?
कैश तो डेबिट हुआ तो कैश के डेबिट साइड पे लिख दिया अमाउंट, और कैपिटल क्रेडिट हुआ तो कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिख दिया अमाउंट। कैश के डेबिट में लिखा टू कैपिटल अकाउंट और कैपिटल के क्रेडिट में लिखा बाय कैश अकाउंट। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। क्लियर बातचीत, पक्का श्योर, साथ साथ चलते रहना, आगे चलते हैं। बताओ नेक्स्ट एंट्री क्या है, कम ऑन एवरीबॉडी प्लीज टेल मी व्हाट इज द नेक्स्ट एंट्री। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रीटा, डेट क्या है 3rd ऑफ अप्रैल, अमाउंट क्या है 20,000। पहले मुझे बताओ इस एंट्री में डेबिट क्या हो रहा है, परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट के कहाँ जाऊंगा, डेबिट साइड। क्या लिखूंगा जाके, परचेज अकाउंट के डेबिट साइड पे पहले तो लिखूंगा डेट, अमाउंट कितना है 20,000। परचेज डेबिट हुआ, क्रेडिट कौन हुआ, रीटा, तो डिटेल्स लिखनी पड़ती है टू रीटा अकाउंट। डेबिट में लिखते हैं आगे टू आएगा, क्रेडिट में लिखते हैं आगे बाय आएगा। ओके, परचेज डेबिट हुआ, क्रेडिट कौन हुआ, रीटा, तो यहाँ रीटा लिख दिया 20,000। अब मुझे बताओ एट द सेम टाइम रीटा इस एंट्री में क्या हुई है, क्रेडिट हुई है। किधर जाए, रीटा के अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे, क्या लिख देंगे, पहले डेट, अमाउंट, और लिखूं क्या यहाँ पे, टू परचेज या बाय परचेज। सर क्रेडिट साइड में स्टार्टिंग होती है बाय से, फिर जिस अकाउंट ने इसको क्रेडिट किया है वो अकाउंट ये लिख देंगे बाय परचेजेस अकाउंट। क्लियर है भाई साहब। परचेज अकाउंट के डेबिट पे लिखा टू रीटा, रीटा के क्रेडिट पे लिखा बाय परचेज। अब सुनो एक चीज और ध्यान रख देना, या टू रीटा अकाउंट भी लिखा है, बाय परचेज अकाउंट भी लिखा है, तो ये अकाउंट लिखना ना भूलें। ओके, डेट लिखना ना भूलें, अमाउंट लिखना ना भूलें, वरना पोस्टिंग में गलती हो जाएगी भाई साहब। डेट भी सही से लिखनी है, अमाउंट भी सही से लिखना है, और अकाउंट भी सही से लिखना है। समझ में आ रही है, पक्का श्योर। स्टार्टिंग इसलिए बहुत स्लो चल रहा हूं मैं, आराम आराम से चले आगे। नेक्स्ट एंट्री सब बच्चे अपनी अपनी बुक में देख के बताएंगे नेक्स्ट एंट्री क्या हुई थी, कमॉन। रीटा अकाउंट डेबिट टू कैश 4th ऑफ अप्रैल को, रीटा अकाउंट डेबिट टू कैश। रीटा के किस साइड जाऊं और कैश के किस साइड जाऊं, रीटा के डेबिट साइड पे जाऊं और कैश के क्रेडिट साइड पे जाऊं। रीटा के डेबिट साइड पे जाके क्या लिखूं, टू कैश, और कैश के क्रेडिट साइड पे जाके बाय रीटा, तो रीटा के डेबिट साइड पे आ गया। पहले तो मैं डेट डाल दी, पहले मैंने लिख दिया यहाँ पे टू कैश अकाउंट। कितना आया बेटा बताना, अमाउंट कितना है, अमाउंट अमाउंट 10,000। रीटा डेबिट हुई 10,000 से 4th अप्रैल को, क्रेडिट कौन हुआ, कैश, आगे लिख दिया टू। अब यही सेम ट्रांजैक्शन में कैश अकाउंट में पोस्ट करने जाऊंगा, चलो आप भी मेरे साथ में कैश अकाउंट में चलो, कैश अकाउंट में चलो फटाफट। क्या लिखोगे वहां पे जाके, 4th अप्रैल बाय बाय रीटाज अकाउंट, कितना कमॉन 10,000। ये बताओ यहां तक समझ में सब कुछ आ रहा है। एक ट्रांजैक्शन दो अकाउंट में कम से कम पोस्ट होता है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। एक को रिकॉर्ड करने के लिए हम किसी अकाउंट को डेबिट करते हैं, किसी अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में। बताना नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 6th अप्रैल का नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या लिखा हुआ है, रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बताओ किसके कहां पे और किसके कहां पे, रोहित के तो डेबिट में जाऊंगा और सेल्स के क्रेडिट में, तो आओ रोहित के डेबिट में चलते हैं, रोहित के डेबिट में चलते हैं। डेट बताओ, डेट 6th अप्रैल, कितना अमाउंट, कितना अमाउंट, अमाउंट 25,000। तो रोहित को डेबिट कर दिया 25,000 से। यहाँ पर्टिकुलर में क्या लिखूंगा, टू सेल्स अकाउंट। सेल्स इस एंट्री में क्रेडिट हुई थी, इसलिए सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आ गया, अमाउंट भी लिख दिया मैंने, और आगे क्या लिखूंगा आप डिटेल्स में, बाय बाय रोहित अकाउंट। फटाफट से ये एंट्री पोस्ट करो, फटाफट से, कमॉन। लिखिए आपने, सेम ट्रांजैक्शन से रोहित के डेबिट में पोस्ट हुआ और सेल्स के क्रेडिट में पोस्ट हुआ। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलें आगे। अगला ट्रांजेक्शन बताओ, अगला ट्रांजेक्शन बताओ, अगला ट्रांजेक्शन बताओ। कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित, रोहित से पैसा मिल गया। बताओ किसके किस साइड पर और किसके किस साइड पे, कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे जाके क्या लिख देंगे, टू रोहित, और रोहित के क्रेडिट साइड पे जाके लिख देंगे बाय कैश। चलो लिखो फटाफट, कैश अकाउंट के डेबिट पे टू रोहित अकाउंट, कितना अमाउंट है बोलो, 20,000।
और ये सेम रोहित के किस साइड पे जाके लिख के आऊं? साथ साथ में करते रहना सर। यही सेम रोहित के क्रेडिट साइड पे जाओ और लिख दो बाय कैश कितना, 20,000। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, समझ में आ रहा है? पक्का श्योर क्लियर, कोई डाउट नहीं है? ऑनलाइन बोलो एकदम ठीक। आगे आ जाओ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, कम ऑन। 12 अप्रैल का एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू रीटा। परचेज अकाउंट के डेबिट में जाके टू रीटा लिख देंगे और रीटा के क्रेडिट में जाके बाय परचेज लिख देंगे। फटाफट से लिखो खुद से, अब यू नो हाउ टू पोस्ट, कम ऑन फास्ट। परचेज के डेबिट में टू रीटा, अमाउंट कितना है बोलना, 12,000। और रीटा के क्रेडिट में बाय परचेजेस, क्लियर, कोई टेंशन? 12 अप्रैल पोस्ट कर दिया परचेज के डेबिट में टू रीटा और रीटा के क्रेडिट में बाय परचेजेस। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अभी चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, कम ऑन। देखो ध्यान से करते रहना प्लीज, समझ में नहीं आ रहा पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 18 अप्रैल रीटा अकाउंट डेबिट टू कैश, तो रीटा के डेबिट में और कैश के क्रेडिट में। आ जाओ रीटा के चलते हैं डेबिट में। कितना पे कर रहे हैं बोलना, तो रीटा के डेबिट में टू कैश अकाउंट 20,000 और कैश के क्रेडिट में बाय रीटा 20,000। ओके क्लियर 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 क्लियर, पक्का पक्का श्योर। अब चलो आगे, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, कम ऑन। 25 अप्रैल रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स, रोहित के डेबिट में टू सेल्स, कितना अमाउंट है? हाँ, 10,000 और सेल्स के क्रेडिट में 25 अप्रैल बाय रोहित अकाउंट 10,000। और लास्ट एंट्री बोलो सारे बच्चे, कम ऑन। लास्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित, रोहित क्या हो रहा है? क्रेडिट, डेट क्या है? डेट, तो 30 अप्रैल को रोहित क्रेडिट हो रहा है बाय कैश, कितना दे रहा है कैश? बाय कैश 6,000 और कैश के डेबिट में जाके लिखो टू रोहित, कैश के डेबिट में जाके लिखो टू रोहित 6,000, कैश के डेबिट में लिखो टू रोहित 6,000। 30। पहले ये बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? पोस्टिंग समझ में आ गई? पोस्टिंग समझ में आ गई? पोस्टिंग समझ में आ गई? अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। भाई मेरे को पता लगना चाहिए ना कि मेरे पास कैश कितना आया और कितना गया, कितना बचा, टोटल कितनी कैपिटल आई, टोटल कितना परचेज किया, टोटल रीतु से कितना परचेज करके उसको कितना पेमेंट कर दिया, रीतु मुझसे और कितना पैसा मांगती है, रोहित से कितना रोहित को कितना सेल्स करके उसको कितना पेमेंट रिसीव कर दिया, रोहित से अभी भी कितना पैसा हम मांगते हैं, ओवरऑल सेल्स मैंने कितनी करी, ये सब मुझे जानने का हक है भाई। इसलिए तो मैं अकाउंटिंग कर रहा था भाई, इसलिए मैं लेजर अकाउंट बना रहा था। तो अब सुनना ध्यान से, बैलेंसिंग कैसे करते हैं ये मैंने आपको पढ़ाया, पहले नहीं था। एक बार आप फटाफट से, आपके नोट्स मैंने आपको दे रखे हैं ये, तो आप एक बार फटाफट से आ जाइए 9.5 पे, आपके कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट नोट्स के 9.5 पेज नंबर पे आ जाइए, देखिए कैसे बैलेंस होगा। कम ऑन, सबको दिए मैंने शीट, अपनी अपनी शीट खुद निकालो भाई साहब। देखो क्या कह रहा है, अपने को निकालना है बैलेंस, क्या निकालना है? कम ऑन, बैलेंस। अब बैलेंस कैसे निकालेंगे, तो क्या कह रहा है देखो, ये बोल रहा है कि पहले है ना दोनों साइड को टोटल कर दो। एक लेजर अकाउंट की आप बात करो, जैसे अपन कैश की बात कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट के दोनों साइड के आप एक बार टोटल लगा लो पेंसिल से। ठीक है, ओके। तो अब देखो ये कह रहा है वैसे वैसे करते हैं,
तो ये बोला है सबसे पहले, क्या बोला, टोटल लगाओ दोनों साइड की। तुम मत करना अभी, तुम लिखना विखना कुछ भी मत, तुम लिखना मत कुछ भी, ठीक है, चेक करते रहना बस। तो मैं कैश अकाउंट में आया, एक बार के लिए मान लेना सर ये पेंसिल मैंने ले ली है, एक बार बताना डेबिट साइड पे कितना आ रहा है टोटल। 76 आ रहा है। क्रेडिट साइड पे कितना आ रहा है? 30। लिखना मत अभी, आप लिखना मत, प्लीज मत लिखना, ठीक है, ये भी पूरा नहीं है, लिखना मत। तो डेबिट साइड में 76, क्रेडिट में 30। ओके, अगला स्टेप ये बोल रहा है टोटल लगाने का, दोनों साइड की लगा दिया, फिर बोल रहा है डिफरेंस निकालो। बताओ डिफरेंस बताओ। एक जगह आ रहा है 76, एक जगह आ रहा है 30, डिफरेंस कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 46,000 आ रहा है डिफरेंस। डिफरेंस भी निकाल दिया, पहले टोटल कर दी फिर डिफरेंस निकाल दी, कितना आया? 46। ओके, ये कह रहा है वैसे वैसे करते हैं आगे। ये बोल रहा है कि डेबिट साइड अगर ज्यादा है क्रेडिट साइड से, तो फिर अब डिफरेंस क्रेडिट साइड पे लिखना बाय बैलेंस कैरेट डाउन करके, या अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो डिफरेंस कहाँ लिखना? डेबिट साइड पे। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जो भी साइड छोटी है ना, उस साइड पे जाके डिफरेंस लिख देना। तो आप मुझे बताओ छोटी साइड कौन सी है, डेबिट या क्रेडिट? तो क्रेडिट साइड पे जाके ये हमें कह रहा है कि जो डिफरेंस आया ना साहब, ये क्रेडिट साइड पे जाके आप लिख दो। ये लिख दिया भाई साहब, जो साइड छोटी है उस साइड पे जाके डिफरेंस लिख दो। देखो ना, बोला साफ साफ के, बोला डेबिट साइड टोटल अगर ज्यादा है क्रेडिट साइड से, डेबिट साइड की टोटल अगर ज्यादा है क्रेडिट साइड से, डेबिट साइड की टोटल अगर ज्यादा है क्रेडिट साइड की टोटल से, तो डिफरेंस कहाँ लिखेंगे? छोटी साइड पे। तो डिफरेंस कहाँ लिखेंगे? छोटी साइड पे, क्रेडिट साइड पे। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, अब सुनो, अब एक बात बताओ, अब पेंसिल से लिखा हुआ मिटा दो, हटा दो। अब बताओ डेबिट साइड की टोटल कितनी आ रही है बैलेंस लिखने के बाद में? सर 76 ही आ रही है इसकी तो। और अब क्रेडिट साइड की भी टोटल कितनी आ रही है बैलेंस लिखने के बाद में? बैलेंस लिखने के बाद में कितनी आ रही है? अब 30 आ रही थी पहले, 46 और लिख दिया, कितनी आ गई? 76। अब सुनना स्टेप क्या है, पहले स्टेप फॉलो कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब बात की बात है। देखो जो लिख रहे हैं वो शांति से समझ लो, पहले गलती हो सकती है, अभी मैं कटवा सकता हूँ लिखवा के, ध्यान रखना आप, ठीक है, आपको पता है मेरा पैटर्न। इधर देखो, अभी क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई डिफरेंस लिखने से कहता है क्या होगा, डेबिट साइड किसके बराबर आ जाएगी? क्रेडिट साइड के बराबर आ जाएगी, ठीक है। फिर ये बोल रहा है टोटल कर दो, टोटल करने के बाद नीचे डबल लाइन खींच दो। ये लो टोटल कर दी, डबल लाइन भी खींच दी, दिख रही डबल लाइन है आपको? डबल लाइन कर दी मैंने ड्रॉ। अब क्या करना है, ये बोल रहा है कि अब जो ये बैलेंस है ना, बैलेंस, इसको आप नेक्स्ट डेट पे फॉरवर्ड पे ले आओ, मतलब लेकर आ जाओ। ये जो अपने बैलेंस निकाला इसको अगले डेट पे आके लेकर आ जाओ। ये अपन ने जो बैलेंस निकाला ना यहाँ पे, इसको अगले डेट पे आके लेकर आ जाओ, फॉरवर्ड कर लो बैलेंस को। कैसे करेंगे देखना ध्यान से। मुझे बताओ बैलेंस कैरेट डाउन मैंने किस साइड पे लिखा? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। तो अब इस बैलेंस को ब्रॉट डाउन मुझे करना है डेबिट साइड पे। ब्रॉट ब्रॉट डाउन, यहां से तो बोला मैंने इसको लेके जाओ, और यहां लेकर आ गया। यहां से तो मैंने बोला कैरेट डाउन, लेके जाओ आगे, और यहां लेकर आ गया। तो जब बैलेंस करते हैं तब लिखते हैं कैरेट डाउन, और इसको जब लेकर आते हैं नीचे उतार के उसको बोलते हैं ब्रॉट डाउन। सिखाया था मैंने, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग एंट्री को पोस्ट करते टाइम पिछले पीरियड का बैलेंस को लेकर आओ, क्या बोलते हैं उसको? ब्रॉट डाउन। तो पिछले महीने का कैश बैलेंस लेकर आया, क्या बोलेंगे? ब्रॉट डाउन। अच्छा सर, इसका मतलब आपने बैलेंस किस डेट पे किया? मंथ के एंड पे, मंथ के एंड पे। और बैलेंस अब मैं ब्रॉट डाउन कब कर रहा हूं? अगले महीने की स्टार्टिंग में, अगले महीने की स्टार्टिंग में। अप्रैल महीने के एंड में अगर आपके पास में 46,000 बच गया तो उसको फेंक दोगे क्या, या अगले महीने लेके जाओगे? अगले महीने लेके जाएंगे, अगले महीने यूज करेंगे। तो मैंने बोला यार 30 अप्रैल के दिन, अप्रैल महीने के आखिरी में मेरे पास 46,000 का बैलेंस बचा था कैश का, तो उसको मैं अगले महीने की स्टार्टिंग में ब्रॉट डाउन करके लेकर आके, इतना बचा था भाई साहब 46,000। अब इसको भूल जाओ,
अब बताओ शुरुआत में मेरे पास, मई में कितना पैसा है? 46,000। अब सुनना ध्यान से और समझने की करना कोशिश। आप मुझे बताओ असेट बढ़ता है क्या करते हैं? डेबिट। कम होता है तो असेट साइड के डेबिट पे जो भी लिखा है मैंने, इसका मतलब इससे असेट बढ़ा था और इससे असेट कम हुआ था। इससे असेट बढ़ा था, इससे असेट कम हुआ था। इतना कैश आया था, इतना कैश गया था। टोटल कैश कितना आया था? 76। कितना गया था? 30। कैश कहां कहां से आया? घर से लेकर आए, रोहित ने दिया, रीटा को पे कर दिया, चला गया। घर से लेकर आए, रोहित ने दिया, कितना पैसा आ गया था? 76। रीटा को दिया, कितना चला गया था? 30। कितना बचा था? 76 आया, 30 चला गया, कितना बचा? 46। ये बैलेंस है भाई साहब, ये बैलेंस है। तो पहले बताओ डिफरेंस किस साइड में लिखा? जो साइड बड़ी है, जो साइड छोटी है? जो साइड छोटी है, क्रेडिट साइड छोटी थी, वहां लिख दिया 46,000। उसके बाद टोटल लगा दिया, टोटल मैच हो गई। उसके बाद जिस साइड में इस बैलेंस को लिखा, उसके अगले साइड में ब्रॉट डाउन किया। बैलेंस किस साइड पे लिखा था? क्रेडिट साइड पे। ब्रॉट डाउन किस साइड पे किया है? डेबिट साइड पे। ऐसा क्यों, ये बताओ अब। ठीक है, अब लो सिखाता हूं, देखो। एक बार के लिए आप ये समझना, फॉर इंस्टेंस डेबिट को आप ये समझना प्लस है। क्या है कमॉन? प्लस। और क्रेडिट क्या है कमॉन? माइनस। तो आपके पास कितना पैसा आया था? 76,000 प्लस या माइनस? प्लस। ठीक है, तो देखो एकदम ध्यान से देखते रहना। मेरे पास आया प्लस 76,000 आ गया। अब बताओ कितना गया? 30,000 माइनस कर दूंगा, -30,000। कितना बच रहा है? 46,000 प्लस का या माइनस का? प्लस या माइनस? प्लस। प्लस मतलब डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। तो ये बैलेंस कौन सा है, प्लस या माइनस? प्लस। बैलेंस कौन सा है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। जब पैसा आया उसको क्या किया था? डेबिट। गया उसको क्या किया? क्रेडिट। तो आज भी जो बचा है ये कौन सा वाला बचा है? डेबिट। वापस सुनो, जब पैसा आया क्या किया था? डेबिट। जब गया क्या किया था? क्रेडिट। तो जो बैलेंस बचा ये कौन सा वाला बचा? डेबिट वाला। जो ज्यादा है वही बचेगा। कौन सा वाला बचा? डेबिट वाला। इसलिए इस बैलेंस को ब्रॉट डाउन किस साइड पे किया? डेबिट साइड पे। इस बैलेंस को ब्रॉट डाउन किस साइड पे किया? डेबिट साइड पे। इस बैलेंस को ब्रॉट डाउन किस साइड पे किया? डेबिट साइड पे। क्योंकि ये बैलेंस कौन सा था, प्लस या माइनस? प्लस। डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। इसलिए कहां लिखा है इसको? डेबिट साइड पे लिखा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहां लिखा है इसको? डेबिट साइड पे लिखा। हाँ, एक बार वो बैलेंस करने के लिए इसको किस तरफ लिख दिया? जो साइड छोटी है वहां लिख दिया। तो इसका मतलब ये मत समझ लेना इसका बैलेंस क्रेडिट है। लिखा किधर है बैलेंस करने के लिए? क्रेडिट साइड पे, पर बैलेंस है कौन सा? डेबिट साइड का। साइड छोटी कौन सी है? क्रेडिट। पर बैलेंस है कौन सा? डेबिट साइड का। लिखने के लिए कहां लिखा एक बार के लिए? क्रेडिट। पर ये बैलेंस है कौन सा? डेबिट साइड का। सोच के देखो, +76,000 -30,000। तो बैलेंस करने के लिए एक बार कहां लिख दिया इसको? माइनस साइड में, कि ठीक है एक बार बराबर हो जाए। पर ये बैलेंस मुझे पता है ये है कौन सा? प्लस का। इसलिए इसको कहां ब्रॉट डाउन किया? प्लस साइड पे, डेबिट साइड पे। आया कि नहीं आया? तो पहले बताओ बैलेंस कैरेट डाउन किस साइड पे लिखेंगे? रटो मत, बैलेंस कैरेट डाउन किस साइड पे लिखेंगे? जो साइड छोटी है। और ब्रॉट डाउन किस साइड पे करेंगे? उसके अपोजिट साइड पे, जो साइड बड़ी थी। उसके अपोजिट साइड पे जो साइड बड़ी थी, उसके अपोजिट साइड पे जो साइड बड़ी थी। तो लिखने के लिए कहां लिखा? क्रेडिट साइड पे। पर ब्रॉट डाउन कहां के? कम ऑन, डेबिट साइड पे। समझ में आ रहा है? डेबिट क्रेडिट समझ में आया है नहीं आया? आप तो छोड़ो डेबिट क्रेडिट, आप तो ये मानो पैसा आया था +76,000, गया -30,000। तो अभी ये 46 किसका बचा है, प्लस का या माइनस का? प्लस का। इसलिए इसको ब्रॉट डाउन किस साइड पे करना है? डेबिट साइड पे, प्लस साइड पे। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? पक्की बात, श्योर? समझ में आया कैसे बैलेंस करना है? यस सर, बिल्कुल सर। ये 46,000 जो अप्रैल महीने के एंड में बैलेंस बचा, इसको अगले महीने लेके जाएंगे।
इसको अगले महीने लेके जाएंगे, इसलिए लिखा हुआ है कैरिड डाउन। इसको अगले महीने लेके जाओ, कैरिड डाउन, कैरिड डाउन। अप्रैल से मई में लेके जाओ, मई से जून में, जून से जुलाई में। समझ में आ रहा है? तो अप्रैल से मई में जब बैलेंस लेके जा रहे हैं तो उसको बोल रहे हैं तो उसको लेके जा भाई, कैरिड डाउन करके जा, कैरी कर ले। अब ये तो हो गया लेके जाना। अब मई, अब है ना, अब ये मान लो कि ये कैश बुक थी अप्रैल महीने की, इसको भूल जाओ। ये मान लो ये ऊपर वाली जो कैश बुक है ना, ये अप्रैल महीने की है, ये इसको भुला दो, ये भूल जाओ भाई साहब, ये भूल गया भाई साहब। अब वापस से मान लो कि नीचे फिर से कैश बुक बन रही है। इस बार नीचे कौन से महीने कैश बुक बनेगी? अप्रैल के बाद क्या बनेगी? मई। तो मई महीने की कैश बुक बनी, तो मई महीने की कैश बुक का बैलेंस, कैश बुक की शुरुआत किस बैलेंस से होगी? अप्रैल महीने के बचे हुए बैलेंस से मई महीने की कैश बुक की शुरुआत होगी। तो मई महीने में अप्रैल महीने का बैलेंस लेकर आएंगे, मई महीने की कैश बुक में अप्रैल महीने का बैलेंस लेकर आएंगे। क्या बोलेंगे इसको? लेकर आना, ब्रॉट डाउन। लेकर आना मतलब ब्रॉट डाउन। समझ में आ रहा है क्या? हर महीने की कैश बुक अलग अलग बना लो। मान लो ऊपर बनाई अप्रैल महीने की कैश बुक, अप्रैल महीने के एंड में कितना बचा? 46,000, वो क्लोज। अब फिर बना रहा हूं मई महीने की कैश बुक, तो मई महीने की कैश बुक की शुरुआत किससे करूंगा? पिछले साल के बचे हुए कैश बैलेंस से। तो पिछले साल का, पिछले महीने का बचा हुआ कैश बैलेंस जब मैं लेकर आऊंगा, उसको क्या बोलेंगे मॉन? ब्रॉट डाउन। क्या बोलेंगे मॉन? ब्रॉट डाउन। समझ में आ रहा है? तो आप मुझे बताओ, अगर स्टेप फॉलो करें तो कैसे करना है बैलेंस? सबसे पहले क्या काम किया? सबसे पहले क्या काम किया बताओ? सबसे पहले दोनों साइड की एक बार पेंसिल से टोटल लगा ली। फिर पता लगा यार डेबिट साइड ज्यादा है यार और क्रेडिट साइड कम है, तो फिर बैलेंस किस साइड लिखा? जो साइड छोटी है, जो साइड छोटी है, छोटी वाली साइड में क्या लिख दिया? बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक। अब दोनों साइड टोटल लगाई, बैलेंस लिखने के बाद क्या आएगी? बराबर आएगी। दो लाइन नीचे ड्रॉ कर दी। फिर जिस साइड पे बैलेंस कैरिड डाउन लिखा है, जिस साइड पे बैलेंस कैरिड डाउन लिखा है, उसके अपोजिट साइड पे बैलेंस क्या कर दिया? ब्रॉट डाउन। क्या कर दिया? कम ऑन, ब्रॉट डाउन। क्यों कर दिया मैं बता चुका हूं। ये बैलेंस कौन सा है? डेबिट का बैलेंस है। +76 -30, तो ये बचे हुए 46 कौन से थे? प्लस के थे। इसलिए तो किस साइड पे लिखा? प्लस साइड पे, डेबिट साइड पे। बोलते डेबिट साइड ही है, प्लस माइनस तो मैं तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। आप प्लस साइड मत बोल देना डेबिट को। डेबिट साइड मतलब डेबिट साइड, वो तो मैं सिखाने के लिए बोला मैंने कि इसको प्लस मान लो, इसको माइनस मान लो। तो जो बैलेंस बचा वो कौन सा बचा? प्लस का, डेबिट का। इसलिए इसको कहां ब्रॉट डाउन किया? डेबिट साइड पे ब्रॉट डाउन किया। आया कि नहीं आया? अब ऐसे ही मुझे है ना, ये फटाफट से सारे बैलेंस क्लोज करवाओ, सारे अकाउंट क्लोज करवाओ। बताओ एक बार देख लो पहले, जस्ट चेक, जस्ट हेल्प मी आउट इन बैलेंसिंग दीज अकाउंट्स। कम ऑन। सबसे पहले बताओ, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस करवाने के लिए सबसे पहले स्टेप, पेंसिल से टोटल लगाई। क्रेडिट साइड टोटल कितनी आई? 50। डेबिट साइड कितनी आई? 0। कौन साइड बड़ी है? क्रेडिट। छोटी कौन सी है? डेबिट। किस साइड पे बैलेंस लिखेंगे? छोटी साइड पे। किस पे? कम ऑन, छोटी साइड पे। डेबिट क्रेडिट रटना नहीं, किस साइड लिखेंगे बैलेंस? छोटी साइड पे। तो यहां लिखूंगा मैं बैलेंस कैरिड डाउन। क्या कर रहा हूं? कम ऑन, बैलेंस कैरिड डाउन। अब ये डेबिट साइड पे लिखा मैंने, क्रेडिट साइड पे लिखा? बैलेंस कैरिड डाउन कहां लिखा? डेबिट साइड। तो क्या आएगा आगे? 2। अच्छा, ये बैलेंस कब निकाला मैंने? मंथ के एंड पे, तो आएगा 30 अप्रैल। समझ में आ रहा है क्या सर? समझ लेना, समझ लेना, ये एक्स्ट्रा में नहीं होगा, समझ लेना, ये मेन चल रहा है। कम ऑन लो। अब क्या करेंगे? बैलेंस लिखने के बाद में टोटल लगाएंगे। अब बैलेंस लिखने के बाद टोटल लगाएंगे, टोटल दोनों का क्या आएगा? कम ऑन, अब सेम आएगा। अब दोनों साइड का टोटल बैलेंस करने के बाद आएगा सेम। अब बताओ आप, मैं इस बैलेंस को किस साइड पे ब्रॉट डाउन करूं? किस साइड पे ब्रॉट डाउन करूं? क्रेडिट साइड पे ब्रॉट डाउन करूंगा। किस दिन? अगले महीने की स्टार्टिंग के डेट पे, 1 मई। क्या लिखूंगा? क्रेडिट साइड है तो आगे आएगा बाय बैलेंस, लेके जा रहा हूं, लेके आ रहा हूं, लेके आ रहा हूं, ब्रॉट डाउन 50,000। आया है नहीं आया? एक और चेक करो। परचेज अकाउंट को बैलेंस करवाओ। पहले पेंसिल से दिमाग में टोटल लगाओ। डेबिट साइड में कितना आ रहा है? 32 पेंसिल से। ठीक है। क्रेडिट साइड में कितनी आ रही है? 0। साइड कौन सी बड़ी है? डेबिट। छोटी कौन सी है? क्रेडिट। छोटी साइड पे क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? बैलेंस कैरिड डाउन। अब ये छोटी क्योंकि क्रेडिट साइड, इसलिए क्या आएगा आगे? बाय। किस दिन कर रहे हैं बैलेंस? किस दिन निकाल रहे हैं? महीने के अंत में, 30 अप्रैल। कितना आएगा बैलेंस?
32,000 बैलेंस करने के बाद टोटल करेंगे तो मैच हो जाएगी। यस सर, हो गई, हो गई। अब अब क्या करेंगे? ये तो हो गया, ये तो हो गया अप्रैल महीने का परचेज, ये तो खत्म। अब अगले महीने का बनाएंगे परचेज अकाउंट। अब अगले महीने की परचेज अकाउंट में किस महीने के बैलेंस से शुरू करेंगे? अप्रैल महीने की बैलेंस शुरू करेंगे, ठीक है। तो मई महीने के परचेज अकाउंट में पिछले अप्रैल का महीना का बैलेंस लेकर आएंगे। तो बताना मई महीने के परचेज अकाउंट में मैं अप्रैल महीने का बैलेंस किस साइड पे लिखूं? किस साइड पे लिखूं? ये बैलेंस कैरेट डाउन में अगले महीने किस साइड पे ब्रॉट डाउन करूं? डेबिट साइड पे, अपोजिट साइड पे ब्रॉट डाउन करते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट में कितना? 32,000। आया कि नहीं आया? पक्का श्योर? अपोजिट साइड पे क्यों लेके जाते हैं, समझ में आ गया? एक बार बताओ, परचेज में प्लस था 32, क्रेडिट साइड में कितना था? 0। तो 32 में से गए 0, कितना बचा? प्लस 32। पर एक बार लिखने के लिए यहां लिख दिया क्रेडिट साइड पे, ताकि एक बार के लिए टोटल बराबर हो जाए। पर ये बैलेंस कौन सा था, प्लस का या माइनस का? प्लस का। कौन सा? कमॉन, प्लस का। इसलिए इस बैलेंस को किस साइड पे ब्रॉट डाउन किया? प्लस साइड पे, डेबिट साइड पे। समझ में आ रहा है? तो लिखने के लिए तो छोटी साइड पे कैरेट डाउन लिखेंगे, पर ये बैलेंस है कौन सा? डेबिट साइड का। इसलिए इसको डेबिट साइड पे ब्रॉट डाउन करके लेके जाएंगे। समझ में आई या नहीं आई बात? हेलो यार, क्लियर, पक्का श्योर? आगे देखो, रीटा का अकाउंट एक बार आप मन में टोटल लगाओ, कौन सी साइड की कितनी टोटल आ रही है चेक करो। डेबिट साइड 30, क्रेडिट साइड 32। छोटी साइड बताओ, छोटी साइड, छोटी साइड डेबिट। तो डेबिट में क्या लिखूंगा? बैलेंस कैरिड डाउन। आगे क्या जाएगा? 2। किस दिन निकाल रहा हूं बैलेंस? 30 अप्रैल को बैलेंस निकाल रहा हूं। कितना आया? कितना आया? 2,000। अच्छा, बैलेंस निकालने के, लिखने के बाद जो बचा कुचा डिफरेंस आया वो लिखने के बाद, अब तो दोनों साइड की टोटल बराबर आएगी। हाँ, 32, 32। अब बताओ ये बैलेंस में किस साइड पे ब्रॉट डाउन करूं अगले महीने? ये बचा हुआ 30 अप्रैल का बैलेंस अगले किस साइड पे, अगले महीने के किस साइड पे ब्रॉट डाउन करूं? कमॉन, कमॉन, किस साइड पे? क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे ब्रॉट डाउन करूंगा तो आगे क्या आएगा? बाय, फिर बैलेंस, फिर ब्रॉट डाउन। कितना? 2,000। किस डेट पे लेकर आ रहा हूं बैलेंस? फर्स्ट में। 30 अप्रैल का बैलेंस फर्स्ट में को लेकर आ रहा हूं। 30 अप्रैल जो बैलेंस आया इसको तो ले जा रहा हूं, और फर्स्ट में को पिछले महीने का बैलेंस लेकर आ रहा हूं। ले जा रहा हूं इसलिए कैरेट डाउन, और लेकर आ रहा हूं इसलिए ब्रॉट डाउन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ये वाला बताओ, क्या करें, क्या लिखूं, किधर लिखूं, आप बताओ। बैलेंस कैरेट डाउन किस साइड पे लिखूं? जो साइड छोटी है। छोटी साइड कौन सी है? क्रेडिट। 35 और 26। अच्छा, कितना कितना कम है यहाँ बताओ। तो बैलेंस कैरेड डाउन कितना? 9,000। क्रेडिट में लिखा है इसलिए क्या आएगा आगे? बाय। किस तारीख को किया बैलेंस? मंथ के एंड पे, 30 अप्रैल। टोटल अब लगाएंगे तो बराबर आ जाएगी। ये आ गई टोटल बराबर। अब बताओ ये जो बैलेंस कैरेट डाउन मैंने क्रेडिट साइड पे लिखा है, इसको अगले महीने मतलब मई के महीने में अब इसको किस तरफ ब्रॉट डाउन करूं? किस तरफ ब्रॉट डाउन करूं? किस तरफ ब्रॉट डाउन करूं? डेबिट साइड पे ब्रॉट डाउन करूंगा तो आगे क्या लिखूंगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? 9,000। अच्छा, किस डेट को ब्रॉट डाउन कर रहा हूं? फर्स्ट में। आया कि नहीं आया? लास्ट अकाउंट, लास्ट अकाउंट, कम ऑन चेक करना। बताओ भाई साहब, कौन से साइड की टोटल ज्यादा है? क्रेडिट। डेबिट साइड में टोटल है ही नहीं, तो साइड कौन छोटी हो गई? डेबिट साइड। तो जो साइड छोटी होती है वहां क्या लिखते हैं? बैलेंस कैरेट डाउन। डेबिट साइड छोटी है इसलिए आगे क्या आ जाएगा? 2। किस दिन निकाल रहा हूं बैलेंस? 30 अप्रैल। कितना आ गया? 35,000। अब बैलेंस करने के बाद तो टोटल क्या आएगा? बराबर आएगा। टोटल आ गया बराबर। अब एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, चेक करो, चेक करो।
टोटल आ गया बराबर, टोटल आ गया बराबर। अब बताओ अगले महीने किस साइड पे ब्रॉट डाउन करूंगा, अगले महीने किस साइड पे ब्रॉट डाउन करूंगा मोहन? क्रेडिट साइड पे। फर्स्ट में क्या लिखूंगा आगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 35,000। आई होप आप सबको समझ आया होगा, क्लियर? तो ये जो नोट्स है ना मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, ठीक है? आपको वहां से जाके इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है? क्लियर? तो आज यही क्वेश्चन रखते हैं और बाकी का अगले पार्ट में। ओके, अगर आपको भी ये नोट्स चाहिए तो नीचे मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा या व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके आप ये नोट्स को चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हो। ऐसे वीडियो रेगुलर इस चैनल पे आते रहेंगे, तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसा कंटेंट आता रहेगा। ओके, चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।